अब आप वर्कआउट करो। एक प्रपोजल आपका ये है कि यहाँ पे एक स्पैन और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अगर इसको नहीं बढ़ाते फिर दूसरा तरीका कौन सा है वो आप लोग डिस्कस कर लीजिए। मुझे पता क्या है, लेकिन मैं मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहता, लेकिन दो तरीके निकालने पड़ेंगे। अगर पब्लिश या तो फिर पब्लिक पूरी उठानी पड़ेगी यहाँ से। अब ये दोनों तरीके हैं, कौन सा तरीका हमने करना है, तो ये तो सीएम साहब से बात करनी है। लेकिन आप अपना पूरा ये नक्शा नुक्शा इसका बनाएं, डिजाइन वगैरह डिजाइनर को बुलाइए इसका, ताकि एक और ये विराज वालों का भी क्या है, इनका कैसे हल हो सकता है। अब ये शिफ्ट तो हो नहीं सकता ना, तो ये इसकी अलाइनमेंट चेंज हो सकती है, बट कैसे हो सकता है ये देख लें। हाँ, ये कर सकते हैं हम, जो ये वाला आपका है स्मार्ट सिटी को हम कर सकते हैं, ये नकली स्मार्ट सिटी है जो, इसको कर सकते हैं। ये रखिए, तो ये है तो, लेकिन इसको आप डिजाइनर बना लीजिए हैं। बोले यहाँ से वो क्या हुआ क्या है, पूरा सर डैमेज है, वो फ्लाईओवर का ब्रिज ये वाला रोड सर, ये चीफ इंजीनियर साहब पूरा है, पूरा डैमेज है वो। डैमेज हुए सारे जैसे ही सर। नहीं सर वो बनेंगे ना, उसको फिलहाल ट्रैफिक निकल रहा है। हाँ, ट्रैफिक तो नहीं ना अभी तो निकल रहा है सर, लेकिन वो है बिल्कुल। क्यों करेंगे ना, आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए ना, टाइम देंगे सर, क्योंकि इसका सारा बरसात के बाद में हो, कोई बात नहीं। फिलहाल आप लोग निकल तो रहे हैं ना, इसको ब्रिज को चला कैसे सकते हैं एक सिंगल ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अभी तो पब्लिक वैली ब्रिज लगा रहे हैं सर, आर्मी के 2 वैली ब्रिज लग रहे हैं सर इस पे। हाँ, कब तक? कल शाम तक हो जाएंगे सर। हो गई बात आपकी? हाँ, आर्मी वाले कल थे सर यहाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाव एक्सप्रेस में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय सुरेंद्र चौधरी जो है यहाँ पर मौजूद है। किस तरह का एक्सेस लिया आपने, क्या कुछ नुकसान आपने यहाँ देखा? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है, और खासकर जम्मू सूबे के अंदर सबसे पहले ये मचेल माता से शुरू हुआ। माँ के चरणों में, वहाँ पाडर में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और जिससे एक पूरा वहाँ काफ़ी सारी जानें गई, और अभी भी वहाँ रेस्क्यू चल रहा था और अभी भी चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ही फिर जम्मू कश्मीर में एक दूसरी आफत आई जो कभी किसी ने उम्मीद नहीं कही थी। जैसे पुराने लोग कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, कोई कहता है 99 साल बाद इतना पानी आया है, कोई कहता है कि 100 साल बाद पानी आया है। और जब ये पानी आया है और इस तवी के अंदर आया है, और इसमें काफ़ी सारी एक चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी, सबको मानिए। हमने खुद इंक्रोचमेंट की है, कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की, कुछ स्मार्ट सिटी वालों ने इंक्रोचमेंट की, और उसी इंक्रोचमेंट के कारण तवी बिल्कुल जो तवी का अपना एक बहाव था, तवी का अपना जो एक इसका सिस्टम था, तब की जो चौड़ाई थी, उस चौड़ाई को हमने छेड़छाड़ की। चाहे वो पीछे वाला ब्रिज हो, चाहे अब्दुल्ला ब्रिज हो, चाहे वो तवी ब्रिज हो, चाहे फोर्थ ब्रिज हो, और आज फोर्थ ब्रिज में ये आज तीसरी बार ये नुकसान हुआ है। और तब भी लोगों ने कहा, और कल सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कल मीटिंग में कहा कि उन्होंने 2 फोटोग्राफ्स भी चढ़ाए। एक बार पहले भी जब ये हुआ था वो खुद यहाँ पे आए थे, और कल फिर उसी जगह आके खड़े हुए, और ये लोगों ने उस समय भी कहा था कि इसका जो डिज़ाइन है वो गलत है। और उस समय के जो इंजीनियर थे, काश अब वो नौकरी पे होते तो मैं आपको फिर उनके खिलाफ कोई करके दिखाता, लेकिन अब वो नौकरी पे नहीं है, और जब एक मुलाजम रिटायर हो जाए फिर उस पर एक्शन नहीं कर सकते। अब जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो नए हैं इस साइट पे, तो उन पे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा आप सबको कि इसकी मैं इंक्वायरी कराऊँगा, क्योंकि मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसी कोताही हो जिससे मेरे लोगों को सफ़र करना पड़ा। आज पूरा जम्मू शहर, पूरे जम्मू प्रोविंस, जहाँ जहाँ गांव कूचे गलियों में चले जाएं, हर जगह लोग लाचार हैं। सड़कों पे मुझे लोग अभी कह रहे थे सुबह कि सर लोग सड़कों पे नहीं हैं। मैंने कहा बेचारे लगे होंगे अपने घरों से मलबा निकाल रहे होंगे, और इसलिए लोग अपने उस चीज़ में बिजी हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, जिस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। और कल आज यहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और जब से ये यूटी बनी है उधर से दिल्ली से हमें फंडिंग भी कम है, क्योंकि हम यूटी के अंदर हैं, हम स्टेट के अंदर नहीं हैं। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैंने सुबह अभी अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहा था, और बहुत बड़ा नुकसान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हुआ है। हमारी पीएमजीएस की सड़कें भी कोई 3100 सड़कें जो अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमें जो बातें आई हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो नुकसान हुई हैं। हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें कोई 2000 से 2100 सड़कें तक हमारी जो है बिल्कुल नुकसान हुई।
हुई हैं, कोई पार्शल हैं, कोई फुली डैमेज हैं। हमारे ब्रिजेस, हमारे कलवर्ट, हमारे जो काजवेज हैं, ये काफ़ी सारे डैमेज हो गए हैं, जिसमें बहुत सारा एक हमें नुकसान हुआ है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का पूरा जम्मू, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में कल, क्योंकि साउथ में भी कश्मीर में साउथ में भी काफ़ी फ्लड आया है। और इसलिए अब ये सारी चीज़ें हम वर्कआउट कर रहे हैं। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, उन्होंने हिदायतें भी दे दी हैं। मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कह दिया है कि आप बनाएं। अभी आपको याद होगा हमने सिटी एंड टाउन में सड़कों को मैग्डमाइज किया था, उनको ब्लैक टॉप किया था, वो सारा ब्लैक टॉप उखड़ गया है। तो इसलिए काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और लोगों की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। चौधरी साहब, इसमें जान का भी नुकसान हुआ है, जिस तरह से वैष्णो देवी में नुकसान हुआ है। आपको लगता है कि अलर्ट के बावजूद यात्रा को रोका? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इसलिए ये लोगों का बहुत नुकसान है। आज जम्मू शहर के अंदर, गाँव के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को, उनका बिस्तरे बह गए, उनके कपड़े बह गए, उनके गैस सिलेंडर तक बह गए। आज उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में बेटियों की, बेटों की शादियां थी, उनके जो सामान लाया था चाहे सोने का, वो बह गया। इसलिए बड़ी दर्द भरी कहानी है। अब उमर साहब कई जगहों पे गए हैं, सारी जगहों पे तो जा नहीं सकते थे, लोगों को है कि सारी जगह आए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार की पूरी कोशिश है कि हम इस हालात से, क्योंकि ये 2013-14 में एक सैलाब कश्मीर में आया था, उसके बाद जम्मू के अंदर ये बहुत बड़ा सैलाब है। यहाँ बहुत बड़े पैकेज की हमें जम्मू कश्मीर को जरूरत है और उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हमें जम्मू कश्मीर का जो नुकसान हुआ है इसको पूरा करने के लिए पूरा मुआवजा देंगे। और जहाँ तक इस पुल का ताल्लुक है, जहाँ जहाँ, और दूसरा मैंने एक बात और भी कही है, जैसे नेशनल हाईवे के ब्रिजेस और पुल टूटे हैं, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुला के कह दिया, मैंने कल ऑनरेबल सीएम साहब को भी कहा है, एक पूरा जम्मू कश्मीर में जो एक तामीर और तरक्की के नाम पे एक जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया जा रहा है इन सड़कों पे, नेशनल हाईवे के ऊपर, इसको हम चेक करेंगे। इसके ऊपर स्ट्रक्चरल ऑर्डर की हम यहाँ एक ऑर्डर निकालेंगे, ताकि जितने भी ये फ्लाईओवर्स हैं, जितने भी आपके ये ब्रिजेज हैं, इनकी पूरा स्ट्रक्चरल का जो एक ऑडिट करें, जिससे हमारे लोगों को सेफ्टी मिल सके। अब दूसरी बात, जहाँ तक आपने माता वैष्णो देवी का अर्धकुंवारी में जो हादसा हुआ, मेरी माँ के चरणों में बहुत बड़ा हादसा है। आज 35 लोग हमारे जो हैं वो मारे गए, वो जाने गई। हमें समझ नहीं लगती, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो है वो सरकार के अंडर नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं, वो एलजी साहब के अंडर है। और मुझे दुख इस बात का है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, जम्मू पूरा पानी के बीच में डूबा हुआ था और वो बिहार और यूपी में जलसे कर रहे थे, वहाँ प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। जब ये आपका पहलगाम हुआ, बाइसरण हुआ, उसमें भी वो दिल्ली में थे। जब जम्मू कश्मीर को एक फुल फ्लैज सरकार चाहिए, यहाँ टेम्परेरी सरकार नहीं चाहिए। यहाँ वो सरकार चाहिए जो जम्मू कश्मीर की आबू हवाओं को जानती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मिजाज को जानती है, जो जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट के मिजाज को जानती है। हमें वो सरकार चाहिए। हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो जम्मू कश्मीर में आके अननेसेसरली इंटरफेयर करे। आज मचेल से इन्होंने सबक नहीं सीखा। पहली बात, जब मचेल का आपको हाई अलर्ट था, आपने यात्रा क्यों नहीं बंद की? उस कैंप से लोगों को क्यों नहीं हटाया गया? उसमें आपने गलती की। परसों आपने देखा होगा डीसी सिर्फ हो गए हैं झंडी दिखाने के लिए यात्राओं को। मणि महेश की यात्रा, मचेल मात्रा की यात्रा होने के बाद भी मणि महेश की यात्रा को झंडी दिखाई गई। क्या ये लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा नहीं है? आप लोगों को मौत के अंदर धकेल रहे हैं यहाँ से। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इतना बड़ा अलर्ट है तो उसको रोकना है या भेजना है? वही हुआ माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी, आपको याद होएगा, कभी भी माता वैष्णो देवी में ये ना तो भगदड़ मची थी, ना इतने बड़े हादसे हुए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको याद होगा पहले एक भगदड़ मची थी ऊपर दरबार में। हम छोटे छोटे होते थे, आप लोग भी माता वैष्णो देवी जाते होंगे, हम लोगों को कटरा में ही रोक दिया जाता था। देखते थे कि अब अर्धकुंवारी में कितने लोग हैं और माता के दरबार में कितने लोग हैं, उसी मुताबिक यात्रा नीचे से छोड़ी जाती थी। ये पहली दफा हम ऐसा निजाम देख रहे हैं जो यात्रा पे कंट्रोल ही नहीं है। फिर पर्ची किस चीज की है? और आज अगर ये जो यात्रा, अगर आज यात्रा में जो लोग 35 मारे गए हैं, ये पूरा का पूरा, आप ये नहीं कहें कि ये मारे गए हैं, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर ये देखा जाए तो इसमें हमें कहीं ना कहीं मर्डर का जो होता है, दफा होता है, वो दफा उन ऑफिसरों पे लगना चाहिए, उन लोगों पे लगना चाहिए। क्यों
कि ये जो इस श्राइन बोर्ड का चेयरमैन मनोज सिन्हा साहब हैं, एलजी साहब हैं, और यहाँ का जो सीईओ है, ये उसका फर्ज बनता था ये यात्रा को रोका जाए, लेकिन ये यात्रा रोकी नहीं गई। सिर्फ आप माता के नाम पे, पैसा कमाने के नाम पे लोगों की बलि दे रहे हैं, और ये 35 लोगों की बलि लगी है। इसलिए ये खाली हम कहें कि यहाँ अफसोस कर देंगे उससे बात हटेगी नहीं। सख्ती से एलजी साहब को हम कहना चाहेंगे कि एलजी साहब, आपने खुद कहा, आप हर जगह खुद कहते हैं ये पुलिस मेरे हाथ में है, ये कैडर आईपीएस आईएएस का मेरे हाथ में है, तो ये यात्रा भी तो आपके हाथ में थी, और आप जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दे रहे। हर छोटी छोटी बात पे आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आप उस डिबेट पे आना चाहते हैं, आ जाइए, डिबेट पे आ जाइए, आमने सामने बताते हैं कि आप कौन कौन सी फाइल को रोकते हैं, कौन कौन से कामों को आप रोकते हैं, कहां कहां ऑफिसरों को आप मना करते हैं। क्यों? अब अति हो गई है, अब हमारा सफर टूट गया है। हम कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कहें कि हमारे हाथ में सब कुछ है? आज मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में कुछ नहीं है। क्या खाली हमारे हाथ में ट्रांसफर करने से या चंद लोगों के काम करने से क्या यही सरकार होती है? जिस सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिस सरकार के हाथ में आईपीएस और आईएएस की ट्रांसफर ना कर सके, वो कौन सी सरकार है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये सोचने और समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आप मीडिया के लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब ने ये जो दौर आपने कवर किया, इस दौर में मैं देख रहा था, कोई पेड़ पे चढ़ से, कोई साइडों से, आप लोगों ने बड़ा रोल अदा किया, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया। मीडिया ने लोगों को, ये आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि हमने लोगों को वहां से निकाला, नहीं, ये मीडिया ने अलर्ट दिया, आप लोगों ने अलर्ट किया, तब जाके वहां एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है। लेकिन कुछ अच्छे ऑफिसर भी थे जिन्होंने काम किए हैं, उनकी भी हम तारीफ करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि आज जम्मू कश्मीर में एक टोटल मिसमैनेजमेंट है, जहां कोई सुनवाई नहीं, जहां दो सरकारें जब चलेंगी तो वहां आप क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए माता वैष्णो देवी के चरणों में जो हुआ है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी यात्रा नहीं रोकी और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं और जो लोग इनके ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि इस यात्रा के ऊपर ये 35 जानें गई हैं कि मजाक नहीं है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जो इस बंदोबस्त के इंचार्ज हैं। सुरेंद्र जी पीडब्ल्यूडी के भी इंचार्ज मंत्री हैं, कुछ खाका आप कितने करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का नुकसान हुआ, कुछ आप बता। मैंने आपको कुछ सड़कों का बताया है, आप इसका खाका बना रहे हैं, लेकिन मैं आज ही आपको दे दूं, मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं आज कह दूं वो ऊपर नीचे हो जाए। मैं कुछ नहीं, 1-2 दिन में आपको पूरा खाका आ जाएगा। डीसीज लगे हुए हैं, मेरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रिजेज भी हैं, कल्वर्ट्स भी हैं, काजवेज भी हैं, सड़कें हैं, बड़े बड़े रोड हैं, पीएमजीएसवाई के तो बहुत बड़ी नुकसान हुई है। तो लिहाजा मैं अभी उसमें लगे हैं, तो पूरा इसमें कोच में लगे हैं।